हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर अलजेब्रा का जो पार्ट है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। जी आपने सही सुना, ये अब अलजेब्रा के पूरा का पूरा 10th का सीरीज चालू हो रहा है, जिसके अंदर हम अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका ज्योमेट्री का भी सीरीज चालू होगा, जिसके अंदर ऐसे ही सारे कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे भाई, तो कवर आउट करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट कवर आउट करेंगे, फिर उसके साथ हम प्रॉब्लम सेट कवर आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, जिससे आपका 10th का पूरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद से आपको वीडियोज़ यहाँ पर ऐसे रेगुलरली मिलने वाले हैं। और अगर अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पर भी कर दीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ, और उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। जब मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूँ, तो पहले इसके कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हमें स्टडी आउट करना है और क्या क्या दिमाग में रखना है। सबसे पहले हमें याद रखना है एलिमिनेशन मेथड, प्रैक्टिस सेट 1.1, ये अपने बुक में लिख के रखना एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करने वाले, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करके, तो एलिमिनेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्विंग। फिर एक और मेथड रहेगा जिसको हम बोलते हैं अस मेथड, कस मेथड, अस, जिसमें हम करते हैं ऐड, फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, फिर हम करते हैं ऐड, ये सेकेंड मेथड रहेगा। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें आपको याद रखना है डिटर्मिनेंट याद रखना है। क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट याद रखना है। ऐसे हम एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस करते सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमें याद रखना है क्रेमर्स रूल, क्या रखना है याद, क्रेमर्स रूल याद रखना है। क्रेमर्स रूल के बाद जब हम यहाँ पर सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर लेट वाली सॉल्विंग होगी, लेट सॉल्विंग। लेट को यूज करके हमें क्या करना है भाई, तो सॉल्व करना है। इक्वेशन जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, तो फ्रैक्शंस में होंगे, फ्रैक्शन। और फिर इसके बाद एक लास्ट पैटर्न आपको मिलता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या मिलता है, वर्ड प्रॉब्लम। तो इतना सॉल्विंग हमको ये चैप्टर से करना है, और ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है, और जिसके बेसिस पे आपको सॉल्विंग करनी है। एक और रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, बट उसे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। क्या रहता है, ग्राफिकल मेथड, ये हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो जनरली हम इसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 1.1, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की सॉल्विंग होगी, ये कहीं ना कहीं आपके 9 से रिलेट करता है। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला, हमको ऐसे इक्वेशंस दिए रहेंगे, और ये इक्वेशन को हमको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, भगाना, मतलब एलिमिनेट करना, आउट करना। एलिमिनेट करना मतलब क्या करना, आउट करना। मतलब यहाँ पर मेरे पास कितना वेरिएबल दिया, 2 वेरिएबल, उसमें से मैं हमेशा क्या करूंगा, एक वेरिएबल को गायब करूंगा। अच्छा, अभी वेरिएबल को गायब करने के लिए याद रखो मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला इसका हम क्या लिख लेते भाई, तो कंडीशन लिख लेते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगा तो उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले कंसीडर इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप कंसीडर इक्वेशन। सेकेंड स्टेप मेक द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, सपोज अगर ये मैंने y लिखा तो इसके बाजू में जो नंबर रहता है ना, ये नंबर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम। क्या करने का, किसी भी एक वेरिएबल का आपको क्या सेम करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है भाई, तो सेम करना है। इसके बाद थर्ड स्टेप, जो वेरिएबल सेम किया, जो वेरिएबल को सेम किया उसका साइन देखना है। क्या देखना है, उसका साइन देखना है। अब साइन में भी 2 कंडीशन रहेंगी। साइन का अगर मैं बात करूं तो साइन का कितना कंडीशन, तो 2 कंडीशन। या तो साइन मेरा क्या होगा, ये स्टेप्स लिखा के दे रहा हूं तो ये लिख लो, क्योंकि यही स्टेप हम पूरे ये प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले हैं। साइन की अगर बात करूं तो 2 साइन होगा, या तो होगा पॉजिटिव, दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या तो दोनों का साइन सेम होगा या तो दोनों का साइन अलग होगा। क्या बोला मैंने, या तो साइन क्या होगा, सेम होगा, साइन क्या होगा, सेम होगा, या तो साइन क्या होगा, अलग होगा, बराबर। अच्छा, अगर सेम है, एस फॉर सेम होता है और एस फॉर सब्ट्रैक्ट, मतलब अगर साइन सेम है तो हमें वहां पर क्या यूज करना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट किसको करना है भाई, तो
इक्वेशन को, और अगर अलग रहेगा ए फॉर अलग, ए फॉर ऐड द इक्वेशन, बराबर। ये मेथड आपको यूज करना है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एनी वन वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल का आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी एक वेरिएबल का अगर आपको वैल्यू मिल गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट में आपको क्या करना है भाई, वैल्यू मिल गया एक वेरिएबल का, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। क्या करना है भाई, तो सब्स्टिट्यूट। जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लेकर आने का, क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूट, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लेकर आना है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लेकर आना है। अब याद रखना, ये स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि जितना अच्छे से तुम ये स्टेप्स को रिवाइज करोगे उतना ही मक्खन तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलो देखो मैंने क्या बोला, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग। सबसे पहले सॉल्विंग के लिए क्या बोला मैंने, कंसीडर इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको कंसीडर करने का। फिर उसमें हमेशा दो वेरिएबल्स रहेंगे, एक एक्स रहेगा दूसरा वाई रहेगा, तो किसी भी एक का कोएफिशिएंट क्या करोगे भाई, तो सेम, वो सेकंड स्टेप हो जाएगा। फिर जो वेरिएबल को सेम किया उसका आपको साइन देखना। अब साइन में दो कंडीशन, या तो साइन आपका क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा, या तो साइन क्या रहेगा भाई, तो अलग रहेगा। अगर आपका साइन सेम है, क्या बोला मैंने, अगर आपको साइन पे जब आप आओगे तो साइन में दो कंडीशंस होती हैं, या तो साइन सेम होगा या तो साइन अलग होगा। अगर साइन सेम है तो एस फॉर सेम, एस फॉर क्या करोगे भाई, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर साइन अलग है, ए फॉर अलग, ए फॉर ऐड, तो इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड। जैसे आप सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे तो आपको किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा, मतलब या तो एक्स का वैल्यू मिलेगा या तो वाई का वैल्यू मिलेगा। अगर आपको सपोज एक्स का वैल्यू मिला तो वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट। अगर आपको वाई का वैल्यू मिला तो एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिलेगा, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू लेकर आना है, और ऐसे आपका साइमल्टेनियसली इक्वेशन जो रहेगा वो प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपने ये स्टेप्स लिख लिया रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए रहेंगे। तो चलिए वो स्टेप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहला आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन में मैंने क्या बोला, दो इक्वेशन को कंसिडर करना, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसको पुटअप करो इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखने का, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में भी लिखना है, वैसे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से चेक करूँ तो ये जो 3y है, यहाँ पर भी देखो 3y है, यहाँ पर भी 3y, मतलब ये जो y के बाजू में नंबर 3 है, दोनों में सेम है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर पहले से ही क्या है भाई, तो सेम है। अब अगर नंबर सेम हो गया तो उसका भाई मुझे क्या चेक करना है, तो साइन चेक करना है। यहाँ का साइन क्या देखो प्लस है, यहाँ का साइन क्या देखो माइनस है, दोनों का साइन सेम है कि अलग, आप सोच कर बताओ। सेम मतलब क्या, अगर सेम अगर मैं बोलता हूं तो सेम का मतलब क्या भाई, अगर माइनस प्लस है तो प्लस भी रहेगा दोनों में, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा दोनों में, और अलग अगर मैं बोल रहा हूं तो एक का प्लस है तो दूसरे का क्या रहेगा, माइनस। अब बताओ इधर क्या है, दोनों का सेम है कि अलग है, अलग है। अगर साइन अलग है तो हमें क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखोगे वो क्या होगा, देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सिंपली दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड कर देना। अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये इक्वेशन कैसे ऐड होगा, देखो ये होगा 5x प्लस ये होगा 3y इज इक्वल टू 9। फिर नीचे में क्या लिखूंगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये मेरा सेकेंड पैटर्न हो जाएगा। अब जब ऐड करते हो याद रखना, एडिंग में कोई साइन बदलेगी नहीं, सारा का सारा साइन चेंजेस जो होता है वो सब्ट्रैक्शन में होता है। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मैं कोई भी साइन चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, तो लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगा। अब डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। 12 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, और बाजू में क्या आएगा, x, यहाँ पर प्लस। फिर फर्दर नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना है, 7x इज इक्वल टू 21 लिखना है। अब x को अगर मुझे अकेला करना है तो 7 इस साइड जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 3। तो एक वेरिएबल मिल गया। देखो यही मैंने आपको बोला था कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी एक वेरिएबल मिलेगा। अब दूसरे वेरिएबल के लिए भाई मुझे क्या करना है, दूसरे वेरिएबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या करेंगे भाई हम लोग, सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या लिखोगे, देखो अभी हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूशन हम कौन सी इक्वेशन में करेंगे, तो इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1। हमेशा याद रखना इक्वेशन 1 में ही हमको सब्स्टिट्यूट कर। इक्वेशन 1 आपको क्या दिया, देखो 5x प्लस
3y इज इक्वल टू 9। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो x की जगह 3 आएगा, तो ये हो गया 5। x की जगह मुझे क्या रखना है भाई, तो x की जगह मुझे क्या रखना है 3, तो यहाँ पर इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 3। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9। फिर ये प्लस 15 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। फर्दर जब मैं इसका सॉल्विंग करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6। अब मुझे क्या करना है, 3 को दूसरे साइड लेना है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, y बचेगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये हो गया आपका x और y का वैल्यू। अब आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो आप कैसे लिखेंगे, देखो आपको फाइनल आंसर में ये चिपकाना है भाई, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y विच इज इक्वल टू x का वैल्यू आपको कितना आया था 3, -2। ये हो रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे इसे सॉल्व आउट करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का मेन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो भाई सेम स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो सोल्यूशन, कंसीडर नहीं लिखो, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप आपको क्या लिखना है, इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पर क्या होगा, 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1a + 5b इज इक्वल टू 22, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, या तो a को सेम करना है, a का नंबर सेम करने का, या तो b का नंबर सेम करने का। लेकिन अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर देखो b का नंबर पहले से ही सेम है, देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो मुझे सेम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में मुझे सेम करना पड़ेगा। अब अगर वैल्यूज आपका क्या है, सेम है, तो आपको क्या चेक करना है भाई, तो साइन चेक करना है। अगर साइन चेक करोगे तो इसका साइन देखो ये 5 है, और इसका साइन भी कितना, सॉरी इसका साइन कितना है प्लस, और इसका साइन भी कितना है प्लस, दोनों का साइन सेम है कि अलग, तो ये साइन क्या है भाई, तो सेम है। और अगर सेम रहेगा, एस फॉर सेम, एस फॉर क्या सॉल्व करोगे तो भाई वो सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब मेरे को ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये क्या बनेगा, 3a + 5b इज इक्वल टू 26 बनेगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 1a, यहाँ पर होगा 1a, फिर ये हो जाएगा प्लस 5b इज इक्वल टू 22 होगा। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना भाई, तो साइन चेंज करना, मतलब ऐसा एक लाइन छोड़ने का और ये लाइन इधर ड्रॉ करने का। फिर इसके बाद यहाँ पर सबका साइन चेंज करना है। सबका साइन चेंज करने का मतलब देखो यहाँ पर साइन डालो, पहले ये प्लस है, ये भी आपका प्लस है, इन दोनों का साइन तो आपके पास पता है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, बराबर। फिर यहाँ पर आपको टोटली क्या करना है भाई, तो आपको माइनस करना है। अब अगर ये साइन प्लस है, कौन सा वाला, ये देखो ये दिख रहा है, ये देखो ये वाला साइन प्लस दिख रहा है, अगर ये प्लस है तो इसके नीचे तुम क्या लिखोगे, माइनस। ये भी प्लस है, साइन चेंज करूंगा मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, साइन चेंज करूंगा मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब मैं इधर नीचे क्या लिखूंगा, ये प्लस का किस में कन्वर्ट करूंगा, तो माइनस में। ये प्लस को किस में कन्वर्ट करूंगा, माइनस में। ये प्लस को किस में कन्वर्ट करूंगा, माइनस में। अब टोटल मेरे पास कितना साइन आ गया, 3 साइन आ गया। 3 साइन कैसे आ गया भाई, तो देखो ध्यान से समझना, 1 साइन 2 साइन 3 साइन, 1 साइन 2 साइन 3 साइन, 1 साइन 2 साइन 3 साइन। हमेशा देखना जब भी ऐसा सब्ट्रैक्शन करोगे तो ऐसे 3 साइन तुमको मिलेंगे, जिसमें से तुम्हें ये बीच वाले साइन को नहीं देखना है, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कट नहीं करना है, इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। अब आपके पास सिर्फ 2 साइन बचता है। चलो ये 2 साइन को लेके हम सॉल्व आउट करेंगे। देखो इधर क्या साइन है, प्लस, और नीचे क्या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, माइनस होगा। याद रखना प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा किसका रहता है, तो भाई बड़े नंबर का। तो 26 माइनस 22 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4। इन दोनों 26 बढ़ाएगी 22, 26 बढ़ा, 26 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो +4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर इधर का साइन क्या है, प्लस, और इधर नीचे का साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, -5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का साइन देखो क्या है, प्लस है, और नीचे का साइन क्या है, माइनस। याद रखना बीच का साइन नहीं लेना, तो ये जो 1 का साइन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नीचे वाले साइन को कंसिडर करना है। तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा। 3 - 1 कितना होगा भाई, तो 2a। साइन बड़े नंबर का, 3 बड़ा है कि 1, 3 बड़ा है तो उसका साइन कितना रहेगा, प्लस। तो ये मेरा इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, प्लस। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4। फिर क्या होगा, a इज इक्वल टू 4/2। देयरफॉर a को जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो
2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था, जब भी तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सबट्रैक्ट या ऐड करोगे तो आपको एक वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल मिल गया, मुझे बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो सब्सटीट्यूटिंग। तो क्या लिखोगे, सब्सटीट्यूटिंग। किसको सब्सटीट्यूट करोगे, तो a इज इक्वल टू 2 किधर सब्सटीट्यूट करोगे, इन इक्वेशन नंबर 1। हमेशा रखना इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 3a + 5b इज इक्वल टू 26। जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 a की जगह क्या आएगा भाई, तो 2, इनके बीच में कुछ नहीं रहता तो मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 26। 3 2 का कितना होगा 6, फिर प्लस, फिर ये होगा 5b इज इक्वल टू 26। अब मैं क्या करूंगा, ये +6 है, इक्वेशन की उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये +5b आपका इसी रहेगा, तो ये कितना होगा 26 - 6, तो ये कितना होगा +5b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये आपको वैल्यू क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब फाइनल आंसर आपको क्या लिखना है, देयरफॉर फाइनल आंसर जो मेन आंसर आपका रहेगा वो क्या रहेगा, सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन इज a, b। a का वैल्यू आपको कितना मिला, 2, 4। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। भाई क्वेश्चन सिंपल है बट आपको प्रैक्टिस नहीं होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सारा का सारा झोलना इधर है, इस पैटर्न में सारा झोल है। जिसको ये पैटर्न समझ गया, तो जब भी हम ये पैटर्न करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करो, क्योंकि जिसको ये पैटर्न समझ गया उसके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे की इक्वेशंस के जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।